वेलकम बैक। और यहाँ पर आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का इजलास जारी है। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी समेत तमाम पार्टी अहदेदारान बिलावल हाउस पहुँच गए हैं, जबकि इजलास की सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। इजलास में 27वीं आईनी तरमीम के मुजव्विज़ मुसव्विद अरकान से राय तलब की जाएगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे ताहा मलिक से। जी ताहा मलिक, बताइएगा, इजलास जारी है बिलावल हाउस में? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बिलावल हाउस कराची में के बाहर मौजूद हैं और इस वक्त जो पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला का जो इजलास है वो इस वक्त जारी हो चुका है, जिसकी सदारत बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं, जबकि सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी भी अब से कुछ देर कबल जो है इस इजलास की शिरकत के लिए पहुँच चुके हैं। बताया जा रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो पूरी क़यादत है, पीपल्स पार्टी के मुल्क भर के अहदेदारान हैं, वो इस आमला मजलिस आमला के इजलास के अंदर शरीक है। 27वीं तरमीम का जो मामला है उस पर जो अहम गुफ्तगू है, अहम डिस्कशन है वो जारी है। 27वीं तरमीम के हवाले से पीपल्स पार्टी का क्या स्टेक है, पीपल्स पार्टी जो हुकूमत की जानिब से पेश करदा मुसवदा है उस पर किस हद तक राजी है और किन किन शिकों को पीपल्स पार्टी इस 27वीं तरमीम की मानने जा रही है, ये तमाम तर जो मामलात हैं ये आज जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के सामने रखे जाएंगे और कमेटी इस पर मुशावरत करेगी। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि जो 27वीं तरमीम का अहम मामला है, 27वीं तरमीम में चंद शिकें ऐसी हैं जिस पर पीपल्स पार्टी के ज़रा ये कहते हैं कि एतराज़ात हैं और चंद उन शिकों में जो है वो सूबाई खुदमुख्तारी का मामला है और सूबाई खुदमुख्तारी वापस करने के लिए पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत जो है वो तैयार नजर नहीं आता। हम ज़राए का ये कहना है कि ये तमाम तर जो हतमी ऐलान है, हतमी फैसला है पीपल्स पार्टी का, वो CEC के इजलास के बाद वाज़े होगा। ज़राए का ये भी कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी बाकायदा तौर पर खुद आकर के इस CEC इजलास का अहवाल बताएंगे और मीडिया से गुफ्तगू में तमाम तर सूरत से मीडिया को आगाह करेंगे। 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को ना छेड़ा जाए। सूबों ने अपने कवानीन बना रखे हैं, इसमें अमल दखल देने की जरूरत नहीं। हम 27वीं आईनी तरमीम को भरपूर मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का दो टूक पैगाम। कहा, अभी तक हमें मालूम नहीं इस 27वीं आईनी तरमीम का क्या ड्राफ्ट है। 26वीं आईनी तरमीम में भी जो ड्राफ्ट हमारे साथ शेयर किया गया वो पेश नहीं किया गया। इसका मैंने बाकायदा मौलाना साहब को भी बताया था। बैरिस्टर गौहर ने दावा करते हुए कहा कि पंजाब हुकूमत के पास अरबों रुपए का बजट है। मीडिया कैमरा लेकर बाहर निकलें, देखें कोई बंदा उनकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं होगा। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ बैरिस्टर अकील ने कहा है कि आइन कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं जिसमें तब्दीली नहीं की जा सकती। बैरिस्टर अकील ने यह भी कहा, यह बात गलत है कि 26वीं आइनी तरमीम के वक्त किसी के रिटायरमेंट की वजह से जल्दबाजी की जा रही थी, जबकि 27वीं तरमीम पर भी कोई जल्दबाजी नहीं है। तमाम मामले पर बातचीत होगी। उन्होंने कहा, 27वीं तरमीम में कौमी मफाद के इशूज़ हैं। ये काम काफ़ी वक्त से ऑन एंड ऑफ चल रहा था, किसी सियासी जमात के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं और ना ही आइन कोई आसमानी सहीफ़ा है जिसमें रद्द बदल नहीं किया जा सकता हो। बैरिस्टर अकील ने कहा कि अपोजिशन ने कुछ देखे और बातचीत के बगैर सियासी बयानबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन स्टैंडिंग कमेटी पार्लियामेंट के फ्लोर पर अपनी राय दे। पीपल्स पार्टी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो मौक़िफ़ होगा उसे देखा जाएगा। वज़ीर मुमलिकत ने मजीद कहा कि विफाक NFC का 57% शेयर सूबों को दे देता है। विफाक पर पेंशन का बोझ है। विफाक ने डिफेंस अखराजात करने होते हैं, सोशल प्रोटेक्शन और कर्जों की अदायगी भी करना होती है। विफाक अखराजात बर्दाश्त करे और सूबों का एहतसाब ना हो, ये देखने की ज़रूरत है। देखना चाहिए कि विफाक के बोझ में किस तरह कमी लाई जा सकती है। विफाक के अखराजात में कमी लाने के लिए सूबों को बराबर का हिस्सा डालना चाहिए। 27वीं तरमीम को जो पार्टी मंजूर करेगी, पाकिस्तान की सियासी तारीख में उनका नाम मिट जाएगा। अपोजिशन को एतमाद में लेना जरूरी है। अपोजिशन पहले भी बाहर थी। वज़ीर आला KP के अडियाला जेल बार बार आ रहे हैं। अदालत के अहकामात के बावजूद फिर मुलाकात नहीं होने दी गई। अडियाला जेल के करीब दहगल नाके पर स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक गनी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, खैबर पख्तूनख्वा से जो ही हम पंजाब में दाखिल होते हैं तो पंजाब में सलूक होता देख लें। हाईकोर्ट के अहकामात के बावजूद हमें बानी PTI से मिलने से रोका जा रहा है। मरियम नवाज आप भी एक सूबे की वज़ीर आला हैं और सुहेल आफरीदी भी KPK का वज़ीर आला है। खुदा ना करे कि बुरा वक्त आए कि KP को और ये लोग वहाँ कैद हों और हम मरियम नवाज को अटक पुल पर रोक लें, लेकिन हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम इज्जत के साथ इस्तकबाल करेंगे और उन्हें उनके प्यारों से मिलने देंगे। 8 फरवरी से आज तक बानी PTI से मेरी मुलाकात नहीं होने दी गई, लेकिन ख्वाबों में ही हमारी मुलाकातें होती हैं।
मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 27वीं तरमीम में बल्दियाती हुकूमत को इख्तियारात देने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से एमक्यू वफ़द की मुलाकात वज़ीर आज़म हाउस में हुई, जिस दौरान 27वीं आईनी तरमीम से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। ज़राए का बताना है एमक्यू वफ़द में गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, डॉक्टर फारूक सत्तार शामिल थे। ज़राए के मुताबिक एमक्यू रहनुमाओं ने वज़ीर आज़म से 27वीं आईनी तरमीम में मकामी हुकूमतों को इख्तियारात देने का मुतालबा किया। ज़राए के भी बताना है कि मुलाकात में वज़ीर आज़म ने एमक्यूएम के बल्दियाती मुसव्वदे को 27वीं आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी करवाई। और इस हवाले से एमक्यूएम ज़राए का कहना है 27वीं तरमीम में एमक्यूएम के बल्दियाती आईनी तरमीम मुसव्वदे को मुस्लिम लीग नून सपोर्ट करेगी और यही मुलाकात में पार्टी की पहली तरजीह थी। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतमाद में लिया। आईनी तरमीम पर वज़ीर आज़म ने मुकम्मल मुशावरत की, जबकि आईनी तरमीम में बल्दियाती मुसव्वदे के हवाले से भी मुशावरत हुई। वाज़ेह रहे हुकूमत इत्तेहाद 27वीं आईनी तरमीम पेश करने की तैयारी में है और ज़राए का कहना है 27वीं आईनी तरमीम रवा माही पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से मंजूर कराई जाएगी। बड़े और यहाँ आपको बताएं कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात के लिए बरतानवी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ GHQ पहुँच गए। पाक बरतानिया अस्करी क़यादत की बैठक में इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के लिए दो तरफ़ा ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। बरतानवी जनरल ने दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाक फ़ौज की कामयाबी और क़ुरबानियों को सराहा। ISPR के मुताबिक GHQ पहुँचने पर बरतानवी जनरल को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में बरतानवी फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने बाहमी दिलचस्पी की उमूर इलाके सलामती दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने के इकदाम पर तबादला ख्याल किया। पाक बरतानी अस्करी क़यादत ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए मुसलसल ताउन की ज़रूरत पर जोर दिया। बरतानवी चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ की यादगार शोधा पर हाजिरी। दूसरी जानिब चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने ब्रुनाई दारुल इस्लाम का सरकारी दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने सुल्तान हाजी हसन अल बल्किया से मुलाकात की, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई और आलमी सलामती उमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक जनरल शमशाद मिर्जा ने ब्रुनाई के वज़ीर दिफा और आर्मी कमांडर से भी मुलाकातें की, जिनमें पाकिस्तान और ब्रुनाई के दरमियान दिफाई ताउन को मजीद बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। ISPR का कहना है कि यह दौरा दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताल्लुकात को मजबूत करने और मुश्तरका सलामती के अहदाफ को फरोग देने में अहम किरदार अदा करेगा। बार अदालती हुक्म के बावजूद मुझे मेरे कायद से नहीं मिलने दिया गया। कुछ लोग इदारों से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं। मेरा कायद इस निज़ाम को बरसों पहले ही बेनकाब कर चुका, लेकिन कुछ लोगों के दिमाग पर धूल पड़ चुकी थी जो जब से मैं आया हूँ हटती जा रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने एक बार फिर दुखड़े बयान कर डाले। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि आज 5वीं बार अदालती हुक्म के बावजूद मुझे बानी PTI से नहीं मिलने दिया गया। कुछ लोग इदारों से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं और ये सब कुछ कौम देख रही है। यकीन हो तो कश्तियां जलाना पड़ती हैं। IG साहब ईमान मजबूत रखें, हम सियासी कारकुन हैं, दहशतगर्द नहीं। हमारा एहतजाज आईनी और पुरअमन है। जो हक आइन देता है वही इस्तेमाल करेंगे। सिंध हुकूमत ने शहरी सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए पीपल्स बस सर्विस और EV टैक्सी सर्विस के कैमरों को सेफ सिटी नेटवर्क से मुंसलिक करने का फैसला किया है। वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन के मुताबिक बसों और टैक्सियों में नस्ब इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सेफ सिटी प्रोजेक्ट से जोड़ा जाएगा, जिससे ट्रैफिक मैनेजमेंट और अवामी तहफ़्फ़ुज़ में बेहतरी आएगी। उन्होंने कहा कि दिसंबर में जदीद EV टैक्सी सर्विस का आगाज़ किया जाएगा, जिससे शहरियों को सस्ती, महफूज और माहौल दोस्त सफरी सहूलत मिलेगी। शर्जील मेमन ने बताया कि इब्तदाई मरहले में सर्विस कराची में शुरू होगी और बाद अज़ां दीगर शहरों तक फैलाई जाएगी, जबकि ख़वातीन के लिए पिंक EV टैक्सी सर्विस भी मुतारिफ कराई जा रही है।